बताओ, आप भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी ले जाके परोसते हैं, रखते हैं, तो भगवान को परोसा हुआ आपका खाते हैं कि नहीं? हाँ? यदि खाते हैं तो आपने 4 रोटी रखी थी तो 4 4 10 की 10 है, एक आध खाते तो एक तो कम होती। खीर रखी थी तो चम्मच भर भी कम ना भई। इससे क्या सिद्ध होता है? आप जो भोजन देते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी हलवा काजू किशमिश बादाम फल फूल इत्यादि, ये सब भगवान खाते हैं या नहीं? यदि खाते हैं तो कम क्यों नहीं होता? रोटियां कम क्यों नहीं होती? खीर कम क्यों नहीं होती? चावल कम क्यों नहीं होता? दाल कम क्यों नहीं होती? या तो खाते हैं भाई, जो खाएगा तो खाने से में खत्म नहीं हो जाता। प्रेम से तर्क संगत बात यहां पे काम करें। आपकी बात सही है मेरी मां के, भगवान तो भाव के और प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं है। पर कोई नास्तिक आपसे सवाल कर दे ऐसा मेरी तरह, तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे? वो आप कहेंगे भाव से, वो नहीं मानेगा, वो नास्तिक। उसे साइंटिफिक उत्तर देना पड़ेगा, ऐसा उत्तर देना पड़ेगा जिससे वो मान जाए और हमारी बात भी सिद्ध हो जाए। आज हमारे सनातन धर्म का ह्रास इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपनी बातें सामने वाले को समझा नहीं पा रहे। जब वो तर्क करता है तो हम उसके तर्क पर फेल हो जाते हैं। आज हम आपको सिद्ध करके, साइंटिफिक सिद्ध करके बताएंगे कि भगवान खाते हैं तो कैसे खाते हैं। अब आप जैसे मैंने सवाल, देखो मेरे हर सवाल को ध्यान से सुनना। मैं वही सवाल करता हूं आप लोगों से जो कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई करेगा जरूर, और बाद में मैं उत्तर भी देता हूं ताकि आप उसका ऐसे उत्तर दे सकें जब आपसे कभी कोई सवाल करे तो। कई बार छोटे छोटे बच्चे ही पूछ लेते हैं, माँ भगवान खाते हैं तो रोटी कम क्यों नहीं होती? क्या उत्तर देंगे? और ये एक बात, हमारे देश में एक बात बड़ी गलत है कि जब कोई बच्चा आपसे सवाल करता है ना, तो आप उस बच्चे को सवाल का उत्तर नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको आता नहीं। बच्चे को चुप करा देते, कहीं कभी सवाल पूछ लेता, वो तो बच्चा पूछे भी कहीं का। अच्छे माँ बाप वही हैं जो बच्चों की हर देखो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, हाँ या ना? बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु। वो अपनी माँ से, पिता से, दादा से, दादी से, नानी से, नाना से सवाल करते रहते हैं, हाँ या ना? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों? बच्चे जिज्ञासु होते हैं और बच्चों की जिज्ञासा पूरी करना आपका धर्म है। उनके विकसित होते दिमाग पर आपने ब्रेक लगा दिया। विकसित होते दिमाग पर आपने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। ये माँ बाप गलत करते हैं। इसलिए आप सत्संग किया करो तो आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और आप बच्चों को समझाइएगा। बच्चों को यदि आपने उनके सवाल का उत्तर नहीं दिया तो फिर बच्चे क्या हो जाएंगे? फिर वो उत्पन्न नहीं करेंगे सवाल, फिर वो रट्टू तोता हो जाएंगे। माँ कहेगी चल जो लिखा है वो पढ़, वो याद कर लेगा, पढ़ लेगा। जो जिज्ञासा थी जिससे बच्चा आगे जा सकता था, वो तो आपने उसका मुंह कुचल दिया। इसलिए बच्चों को चुप ना कराइए। जिज्ञासु हैं, हर प्रश्न का उत्तर देना सीखिए। यह भी एक प्रश्न है कि भगवान यदि खाते हैं तो रोटियां कम क्यों नहीं होती, खीर कम क्यों नहीं होती? कम नहीं होती इसका मतलब भगवान खाते नहीं। अब आप कहते हैं खाते हैं भाव से, श्रद्धा से, तो ये श्रद्धा भाव कैसे सिद्ध करेंगे आप? आओ हम सिद्ध करके बताते हैं, साइंटिफिक, लॉजिकली। बताओ ये क्या है? पूरा गुलाब नहीं है, गुलाब की क्या है? ये पूरा गुलाब नहीं है, ये गुलाब की क्या है? पंखुड़ियां है ना। ये जो गुलाब है ना मेरी माँ, इस गुलाब की पंखुड़ियों में, मतलब गुलाब में खुशबू होती है कि नहीं?
बताओ गुलाब में खुशबू होती है या नहीं? जोर से। होती। अब मैंने गुलाब की खुशबू ले ली और मैंने इसे तराजू पे रखा, सोने की तराजू। ये गुलाब खुशबू से भरा हुआ। मैंने समझाने के लिए बुलाया, भैया ने तुरंत अर्ज किया, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, ये जो गुलाब है इसमें खुशबू है, मैंने खुशबू ले ली ना। अब मैंने फिर से इसको तराजू में रखा और माना कि इसका वजन 10 ग्राम है, माना कि इसका वजन है माना कि 10 ग्राम। अब 10 ग्राम का गुलाब है, मैंने तौला 10 ग्राम, फिर मैंने खुशबू, फिर मैंने तराजू पे रखा, तो अब बताओ इसका वजन कम होगा कि नहीं? मैंने इसकी खुशबू ले ली, जितनी मेरे से लेते बनी, मैंने इसकी पूरी खुशबू ले ली जितनी मेरे में समाई। खुशबू लेने के बाद मैंने फिर से तराजू पे रखा, तौल कर देखा, तो इसका वजन कम होगा कि नहीं? जोर से। नहीं, जैसे खुशबू लेने से गुलाब का वजन कम नहीं होता, उसी तरह आप जो भोजन भगवान को परोसते हैं, तो भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी तो कम नहीं होती, पर भोजन खिलाने वाले भक्त के जो श्रद्धा और प्रेम की खुशबू थी, वह ठाकुर जी ने वैसे ही स्वीकार कर ली। जैसे हमने गुलाब की खुशबू तो ले ली, पर गुलाब का वजन कम, उसी तरह रोटियों का वजन कम नहीं हुआ, अर्थात रोटियां कम नहीं हुई। थाली का जितना वजन था 10 का 10 और भगवान ने उसे ग्रहण भी कर लिया। अच्छा देखो, हम इंसान लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। शेर का खाना अलग है, मांस खाता है। बकरी का खाना अलग है, घास खाती है, पत्तियां खाती है ना। और जरा हमें बताओ कि भौरा हमरे ने खिलाया, फूल फूल को ले गया, वो भौरा क्या खाता पीता है? भौरा क्या खाता है? वो पुष्पों का रस ग्रहण करता है। पुष्पों का रस भौरा ग्रहण करता है। मांस शेर खाता है, शाकाहार मनुष्य करता है, गाय चारा भूसा खाती है। उसी तरह भगवान क्या खाते हैं? सबका खाना अलग अलग, राजस्थानी खाना अलग है, गुजराती अलग है ना, और बिहारी अलग है, और सब क्षेत्र का अलग है, अलग अलग राज्यों का, महाराष्ट्र का अलग है ना? यहाँ का खान पान अलग है, बिहार का खान पान अलग है। उसी तरह भगवान का खान पान अलग है। भगवान क्या खाते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते। भगवान भक्तों के प्रेम को, भाव को, उस श्रद्धा की भावना की जो आपके अंदर भगवान को पाने की चाहत है, उस चाहत रूपी खुशबू को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। वस्तु जस की तस है, भोग लग गया। अब आप ले जाओ, वो प्रसाद बन गया, सबको खिलाओ।